जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 23 में, इसी अध्याय के श्लोक 23 में जो श्रवण किया था कि ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। ये श्रवण किया था आप लोग। अब श्लोक 24 में प्रभु ने परमेश्वर के ओम तत् सत इन तीनों नामों का यज्ञ, दान, तप आदि के साथ क्या संबंध है, यानी ओम तत् और सत्य का इन तीनों नामों का यज्ञ, दान, तप आदि के साथ क्या संबंध है। ऐसी ही जिज्ञासा होने पर ओम का प्रयोग की बात प्रभु श्री कृष्ण समझाते हैं श्लोक 24 में। श्लोक 24 प्रारंभ हो। प्रभु, उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 24 प्रारंभ हो, उसके पूर्व नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो प्रभु, अब श्लोक 24 में ओम के प्रयोग की बात प्रभु ने किस प्रकार समझाई है, वह श्लोक 24 में आप इसका श्रवण करेंगे। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। एक बार और सुन लीजिए। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य जगदान तपः क्रिया प्रवन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। प्रभु कहते हैं, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। यहाँ प्रभु क्या कहते हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं जो होती है, वो सदा ओम इस परमात्मा के नाम के उच्चारण करने से ही शुरू होती है, आरंभ होती है। अब प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि वेदवादियों की शास्त्र विहित यज्ञ आदि क्रियाएं सदा ओंकार का उच्चारण करके ही प्रारंभ की जाती है। ये कहने का क्या भाव है प्रभु का। इससे भगवान ने प्रधानतया नाम की महिमा दिखलाई है। नाम की महिमा क्या है, ये इस विषय को दिखलाई है। उनका यहाँ यह भाव है कि जिस परमेश्वर से, जिस प्रभु से इन जग आदि कर्मों की उत्पत्ति हुई है, उनका नाम होने के कारण ओंकार के उच्चारण से समस्त कर्मों का
अंग वैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की अपार महिमा है। इसलिए वेदवादी अर्थात वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने के अधिकारी विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञ दान तप आदि सारी शास्त्र विहित शुभ कर्म सदा ओंकार के उच्चारण से ही प्रारंभ होते हैं। वे कभी किसी काल में कोई भी शुभ कर्म भगवान के पवित्र नाम ओंकार का उच्चारण किए बिना नहीं होता। अतः सबको ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार ओंकार के प्रयोग की बात कहकर अब प्रभु ने परमेश्वर के तत्व नाम के प्रयोग का वर्णन करते हैं। श्लोक 25 में तदित्यनभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभी। और सुनिए, तत् इति अनभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभी। तत् अर्थात तत् नामक तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर अनेक प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। एक बार और सुन लीजिए, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर न अनेक प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष को चाहने वाले साधकों द्वारा किए जाने वाले कर्म फल को न चाहकर किए जाते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जो पुरुष करते हैं उसके मोक्ष की इच्छा है, फल की इच्छा है कि हमें मोक्ष मिले, तो इस कथन का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? मोक्षकामी साधकों द्वारा सब कर्म फल को न चाहकर किए जाते हैं। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो विहित कर्म करने वाले साधारण वेदवादी हैं वे फल की इच्छा या अहंता ममता का त्याग नहीं करते, किंतु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं जिनको परमेश्वर की प्राप्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की प्राप्ति ही मन में इच्छा है, वे समस्त कर्म अहंता ममता आसक्ति और फल कामना का सर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वर के लिए उनके आज्ञा अनुसार किया करते हैं कर्म। इससे भगवान ने फल कामना के त्याग का महत्व दिखलाया है। इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर सत नाम के प्रयोग की बात आगे के 2 श्लोकों में कही है। तो प्रभु अब सत्य नाम के आगे के 2 श्लोकों का मैं श्रवण करूं, उसके पहले यहीं पर मैं विश्राम लेता हूं श्लोक 25 पर। तो प्रभु सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।